हाय गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स, वो भी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 सेट्स। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? मैथ स्टैंडर्ड 9th का पार्ट 1 अलजेब्रा पढ़ेंगे। अलजेब्रा पढ़ेंगे। अलजेब्रा में वो भी चैप्टर नंबर 1, सबसे पहला चैप्टर कौन सा है? चैप्टर का नाम क्या है? सेट्स। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये सेट हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है मालूम है? ये सेट हमें इसलिए पढ़ना पड़ रहा है कि ताकि हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए उस सेट, वो जो हम कलेक्ट कर रहे हैं वो चीज एक सीक्वेंस में है कि नहीं। मतलब किसी भी चीज को आइडेंटिफाई कर पाए वो चीज एक ही चीज। मतलब देखो जैसे हमें कैसे क्लास में कैसे देखो गर्ल्स और बॉयज का अलग चेन बनाया जाता है, जैसे बॉयज अलग बैठते हैं, गर्ल्स अलग बैठते हैं, वैसे ही सेट्स इसीलिए बनाते हैं कि हम अलग अलग चीजों को अलग अलग ब्लॉक में रख सके। अब हम पढ़ते हैं सेट्स। सबसे पहले इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सेट ये होता क्या है? व्हाट इज सेट? व्हाट इज सेट्स? सेट्स। और एक बात देखो, कहीं कहीं किसी स्कूल में पेपर्स होते हैं अलग अलग सेट्स के होते हैं, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता, बस एक क्वेश्चन अलग हो जाते हैं। सेट्स उधर भी यूज हो गया है इसका नॉर्मल से, जैसे सेट ए सेट बी पेपर आते हैं ना, उसी तरह। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज सेट। अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ well defined distinct objects। अभी समझेंगे इसको, ध्यान से देखिए क्या लिखा है। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अभी इसे और ध्यान से समझने की बात है। देखो कलेक्शन मैंने अभी बताया, कुछ भी चीज कलेक्ट करोगे वो किस में आएगा? सेट्स में ना। लेकिन और भी कुछ सेट मतलब कुछ यही नहीं कि कुछ भी कलेक्ट कर लिया उठा के, मतलब इसको देखो आइडेंटिफाई करना पड़ता है। सबसे पहले देखो, सबसे पहला हमें क्या, सबसे पहला कलेक्ट किया, उसके बाद हमें वेल डिफाइन करना पड़ता है। मतलब वो कौन से कैटेगरी से, जैसे गर्ल्स है कि बॉयज जैसे आइडेंटिफाई करते हैं ना, उसी तरह वेल डिफाइन करना पड़ेगा कि वो क्या है, नंबर से या अल्फाबेट से या हिंदी या किसी का नाम है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। इसको ही बोलते हैं वेल डिफाइन। वेल डिफाइंड के बाद क्या होता है? डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब क्या, कोई बच्चा दो बार तो नहीं आ गया। जैसे देखो ना, कभी कभी होता है ना, या तो अभिषेक लिखा है तो या तो अभिषेक वापस अगले दोनों लिखा देगा, तो वो रिपीटेशन भी ना हो। इसको उसको नजर में रखते हुए उसको ये तीनों चीज को देख के तभी उसे क्लियर किया जाता है कि ये सेट है। समझ में आ रहा है? अभी इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ये इसका प्रॉपर डेफिनेशन है। अभी और देखते हैं अच्छे से, और अच्छे से मतलब अभी देखो ये फॉर्मूले को मैथमेटिक्स टर्म में कैसे लिखता हूँ मैं। इस एक डेफिनेशन को देखो कैसे। सेट क्या होता है? सेट इज इक्वल्स टू कलेक्शन प्लस क्या था? वेल डिफाइंड प्लस डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स ना। यही था ना अभी डेफिनेशन में, यही तीनों वर्ड्स थे ना। चलो आप इसको समझते हैं। देखो मान लो अभी मैं कुछ एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो एक सीक्वेंस ले लिया मैंने, 1 2 3 4 5 6। ये क्या है? सीक्वेंस है। अच्छा एक बात और ध्यान दो, देखो सीक्वेंस और एक होता है सीरीज। ये दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? दोनों एक नहीं होती है, ध्यान देना। सीक्वेंस ऐसी, ये रहा हमारा सीक्वेंस, और एक है ये सीरीज। इसको समझने की कोशिश करते हो। सीक्वेंस मतलब हम सब जानते क्या, पारी पारा। जैसे एक है 1 के बाद क्या आता है? 2 ना, 2 फिर 3 4 5 6 ऐसे ही चलते रहेगा ये। लेकिन सीरीज सेम ऐसे ही है, इसमें भी नहीं ऐसा कि पारी पारा हो सकता है कि नहीं हो सकता। देखो 1 2 3, हाँ। लेकिन यहाँ पे क्या फर्क होता है पता है? यहाँ पे इंटीजर ये साइन आ जाते हैं, प्लस माइनस ये साइन आ जाते हैं। ये जो साइन आते हैं ना जिस सीक्वेंस में, उसे हम सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरीज किसे कहते हैं? जो सीक्वेंस लिखा है लेकिन उसके अंदर क्या है? एक साइन है प्लस माइनस का। देखो इस तरह -2 प्लस -1 फिर 0। हम ना इंटीजर नंबर लाइन जानते हो ना, कैसे चलता है? फिर +1 फिर +2। ये हमारा क्या हो गया? एक सीरीज हुआ ना। और सीक्वेंस मतलब क्या? ऐसा 1 2 3 4 5 6 डॉट ऐसे लाइन से है। समझ में आ गया होगा सीक्वेंस और सीरीज का डिफरेंस। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। यही मेन डिफरेंस है, इसको ही क्लियर कर लो, बहुत काम आएगा आइडेंटिफाई करने में। अब हमारा टॉपिक है सीक्वेंस।
ये देखो ये सीक्वेंस दिया है, अब इसको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये सेट है कि नहीं। अभी देखो यहाँ पे कुछ नंबर लिखा है, इसका मतलब हमने कुछ नंबर कलेक्ट किया है ना, कितना है 1 से लेकर 6 तक हमने नंबर कलेक्ट किया है, कहीं से भी कलेक्ट किया है नंबर्स। क्या कलेक्ट किया है, सिर्फ नंबर्स। देखो देखने से ही पता चला है नंबर्स कलेक्ट किया है। अगर इसमें ABCD होता तो नंबर प्लस ABCD कलेक्ट किया, लेकिन अभी क्या सिर्फ नंबर्स लिखा है। देखो नंबर्स कलेक्ट किया है ना हमने, तो सिर्फ नंबर कलेक्ट किया, मतलब पहला कलेक्शन। फिर उसके बाद क्या लिखो, वेल डिफाइंड। उसके बाद क्या लिखो, डिस्टिंक्ट। अभी देखो इसको समझने की कोशिश करते रहो। पहला कलेक्शन तो है ये, हमने समझ लिया। अब देखो वेल डिफाइंड मतलब क्या बताया था, नंबर है तो सिर्फ नंबर्स होने चाहिए, ABCD नहीं। देखो इसमें सिर्फ नंबर्स दिख रहे हैं ना, कोई और दूसरा है क्या बाहर का, नहीं, मतलब वेल डिफाइंड भी है। डिस्टिंक्ट मतलब क्या बताया था, रिपीटेशन। देखो इसमें कहीं रिपीट हुआ है कोई भी नंबर, रिपीट मतलब जैसे देखो 1 2 3 4, ये देखो 4 2 बार आ गया, कहीं है क्या, ऐसा है क्या इसमें, नहीं ना, मतलब ये रिपीटेशन नहीं है, मतलब डिस्टिंक्ट है। देखो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई, मतलब ये क्या, ये सेट्स है हमारा। क्या ये सेट, समझ में आ गया कैसे करना है, सेट्स आइडेंटिफाई, ये है हमारा सेट्स। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा हमारा कि हमें सेट्स है कि नहीं आइडेंटिफाई करना। सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा, आइडेंटिफाई करो सेट्स को। फिर सेट को कैसे लिखते हैं वो सीखेंगे, फिर उसके बाद उसके दो तरीके हैं, मेथड्स है उसको कैसे लिखते हैं, मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स, वो भी देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं एक और एग्जांपल के तरफ। ये देखो एक और सीरीज दिया, देखो इस सीक्वेंस में देखो 2 दिख रहे हैं, एक जगह नंबर है तो एक जगह क्या है, ABCD अल्फाबेट। देखो इससे ये भी ऐसा नहीं है कि ये कलेक्शन नहीं है, देखो कलेक्ट किया है, लेकिन इसमें 2 चीज कलेक्ट किया है, क्या नंबर भी कलेक्ट किया, ABCD भी कलेक्ट किया। चलो आओ उसको चेक करते हैं कि ये हमारा सेट है कि नहीं। अभी देखो इसको कलेक्टिव लिखते, पहले देखते कलेक्शन है क्या, ये क्या कलेक्शन है कि नहीं। जाहिर सी बात है, कुछ कलेक्ट किया मतलब कलेक्शन है ना, तो कलेक्शन है ये। अब देखो वेल डिफाइंड को देखने की कोशिश करते हैं, वेल डिफाइंड। अब वेल डिफाइंड मतलब मैंने क्या बताया था, सिर्फ एक ही पर्सन रहना चाहिए, क्या एक ही पर्सन रहना चाहिए। जैसे वेल डिफाइंड देखो 1 2 3 4, इस तरफ नंबर है तो इस तरफ नंबर ही रहने चाहिए सब जगह ना, लेकिन देखो यहाँ नंबर है, यहाँ दूसरा कुछ है, 2 पार्ट बन रहा है ना, इसमें एक ही पार्ट होना चाहिए। वेल डिफाइंड मतलब सिर्फ नंबर्स है तो सिर्फ नंबर्स होने चाहिए, मतलब मैथ्स का पेपर है तो सिर्फ मैथ्स का ही आंसर होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश का नहीं। तो वेल डिफाइंड है ये क्या, नहीं। देखो वेल डिफाइंड नहीं। अभी देखो डिस्टिंक्ट है कि नहीं, डिस्टिंक्ट चेक करते हैं हमारा, डिस्टिंक्ट। देखो डिस्टिंक्ट हमारा, देखो ये डिस्टिंक्ट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो कोई नंबर रिपीट हो रहा है क्या, नंबर भी नहीं रिपीट हो रहा है, कोई अल्फाबेट रिपीट हो रहा है क्या, नहीं, मतलब डिस्टिंक्ट है। देखो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई, लेकिन ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हुई नहीं। देखो सेट होने के लिए तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, इसके लिए ये सेट नहीं, क्योंकि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, मतलब तीनों माना नहीं है, इसके लिए नॉट डिफाइंड है, मतलब ये सेट नहीं है। समझ में आ, नॉट अ सेट। ये हमारा क्वेश्चन था। अब इसके 2 ब्रेन के पास चलते हैं, जैसे हमारा ब्रेन है ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ब्रेन, उस तरह इस ब्रेन को भी समझने की कोशिश करते हैं। अभी इसका पहले हाउ टू राइट सेट देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा, हाउ टू राइट सेट्स। चलो आओ देखते हैं how to write set, how to write sets। देखो सेट्स को कैसे लिखते हैं। सबसे पहला चीज देखो, जैसे हम धरती पे आए तो हमारा सबसे पहले क्या हुआ, नाम, नेमिंग किया गया ना, नामकरण जिसे बोलते हैं हिंदी में। तो हमारा सबसे पहले क्या किया गया, नेमिंग। तो उसी तरह सेट का भी सबसे पहले क्या करेंगे हम, नेमिंग। क्या करेंगे, नेमिंग। वो भी नेमिंग किससे, अल्फाबेट से। किससे, अल्फाबेट से, A to Z अल्फाबेट से। जैसे हमारा नाम है, लेकिन इनको एक ही अल्फाबेट दे सकते हैं। जैसे हमारे नाम में कितने भी अल्फाबेट्स आते हैं ना, इनके लिए एक ही अल्फाबेट दे सकते हैं, A to Z से। वो भी कौन से अल्फाबेट, सिर्फ कैपिटल लेटर्स अल्फाबेट। कौन से, कैपिटल लेटर अल्फाबेट्स। समझ में आया। अब दूसरा स्टेप क्या है, नाम के बाद इनको भी इक्वल टू लगाना। जैसे हमारा सरनेम लगता है नाम के बाद, ऐसे इनको क्या करना है, नाम के बाद इक्वल टू लगाना। ये दूसरा स्टेप है। देखो नेमिंग किए, उसके बाद इक्वल टू का साइन लगाए, ठीक है। अब देखो तीसरा स्टेप क्या बोलता है, नाम नेमिंग करो, इक्वल टू का साइन भी दिए, अब करली ब्रैकेट्स लगाओ। क्या लगाओ, करली ब्रैकेट्स। ये ओपन करली ब्रैकेट और ये क्लोज करली ब्रैकेट। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, करली ब्रैकेट, ब्रैकेट्स। इसको क्या बोलते हैं हम, करली ब्रैकेट्स। अभी ध्यान से देखो,
अभी इसी तरह से मैं एक लिख के दिखाता हूँ आपको सेट्स, ताकि और क्लियर हो जाए। क्या हो जाए? ताकि और क्लियर हो जाए। देखो अभी मैंने नाम, सबसे पहले कोई नाम ले लिया, बी लेटर लिया, मान लो बी सेट का क्या हो गया? नाम। उसके बाद इक्वल टू दिया, फिर उसके बाद क्या लगाना है? ओपन करली ब्रैकेट। अब इसके अंदर कोई भी सेट लिख दो। सेट मतलब क्या? कुछ भी लिखो, मतलब एक ही चीज होना चाहिए। कुछ भी लिखो चलेगा, लेकिन वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड मतलब नंबर लिख रहे हो तो सिर्फ नंबर ही होने चाहिए। समझ में आ रहा है? नंबर है तो सिर्फ नंबर ही होने चाहिए। हाँ, ABCD है तो सिर्फ ABCD होने चाहिए। इसका मतलब आगे जा रहा है, 4 के बाद 5 6 7 8 ऐसे जा रहा है, चलते ही रह रहा है। ये हमारा एक सेट एग्जाम्पल के लिए हो गया। देखो इस तरह नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है ये सेट का। इसका नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है ये सेट का। उसी तरह अगर A B है, अभी देखो ये ओपन ब्रैकेट और ये क्लोज कर्ली ब्रैकेट के बीच में जो है ना, इनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। इनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। अभी कोई पूछ लिया B में हाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B, कोई पूछ लिया क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B, तो क्या बोलोगे? तो काउंट करो 1 2 3 4। लेकिन यहाँ तो डिफाइन गिनते जा रहा है ना, मान लो ये नहीं है। अब गिन लो, अब गिनो कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 है ना, तो क्या लिखोगे? 5। लेकिन कैसे लिखेंगे? ऐसे लिख दोगे 5? नहीं, बस ऐसे लिखना है। देखो n बनाओ, फिर ब्रैकेट में B लिख दो। इसका मतलब क्या? n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B इज इक्वल टू 5। कितने हैं? 5 को इसके लिए लिखा 5। अभी मान लो इधर मैं नाम चेंज कर दिया A और इधर से एक कम कर दिया। अभी बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A कितने हैं? 4 ना, तो इधर क्या हो जाएगा? A आ जाएगा और यहाँ क्या हो जाएंगे? 4। ये नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। और सेट को किस तरह लिखते हैं और सेट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। आई होप अब क्लियर हो गया। अब हम आते हैं इसके दो ब्रेन पे, मतलब जो एक टाइम पे जागता है एक टाइम सोता है। हमारा कैसा है? एक सोता है तो एक चलता है, एक जागता है तो एक सोता है। उसी तरह इसका भी 2 ब्रेन है। हालांकि वो 2 ब्रेन देखते हैं सेट्स, मेथड्स इसके दो मेथड्स है। कौन से? 2 मेथड। जैसे हमारे पास 2 ब्रेन है, उसके पास 2 मेथड है लिखने के लिए। सेट 2 तरीके से लिख सकते हैं। हम 2 तरीके से सोचते हैं, इमेजिनिंग करके और एक क्या किसी से कोई बोलता है तो उस पर सोचते हैं ना, उसी तरह इसका भी लिस्टिंग। देखो लिस्टिंग, इसका भी ऐसे ही नाम आ रहा है, लिस्टिंग। क्या बोलते हैं? लिस्टिंग मेथड। देखो लिस्टिंग नाम से ही पता चल रहा है ना, लिस्ट में, जैसा मैं अभी बताया था। ये देखो नॉर्मल सा A इज इक्वल्स टू, इस ब्रैकेट में लिख दो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। देखो लिस्ट में जाएगा ऐसे। इसको ही बोलते हैं क्या? लिस्टिंग मेथड। इस तरह से जो जा रहा है उसको हम बोलते हैं लिस्टिंग मेथड। और इसका दूसरा भी नाम है। क्या दूसरा नाम? क्या इसका? रोस्टर मेथड। क्या नाम है? रोस्टर मेथड। इसका दूसरा नाम क्या है? रोस्टर मेथड। हालांकि ये दोनों नाम याद करो, क्यों? क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है आइडेंटिफाई द गिवन सेट, इट इज इन लिस्टिंग फॉर्म और रोस्टर्ड फॉर्म। ये देखो दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन बोल देता है क्या? आइडेंटिफाई करो, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अभी तुम्हें ये वर्ड से पता है कि ये है, तो भी आंसर सही होगा, लेकिन तो भी आइडेंटिफाई करो। मान लो कभी अभी दूसरा इसका है भाई, उसमें ही कंफ्यूज कर दिया, तो फिर क्या करोगे? जैसे दूसरा भाई क्या है इसका? दूसरा ब्रेन देखो इसका रूल। क्या बोलता है? रूल मेथड। ये क्या करता है पता है? अपना नियम लगाता है। जैसे देखो इसमें इसे आइडेंटिफाई बड़े आराम से कर सकते हो। कैसे? देखो मान लो एक एग्जांपल के लिए लिख के देता हूँ। एक एग्जांपल ले लो। मैंने लिखा सेट्स ऑफ इवन नंबर। हाँ, सबसे इससे पहले समझने से पहले हम लोग नंबर्स समझ लेते हैं। नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स जो इसमें आएंगे ज्यादातर इवन नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, यही सब रहते हैं। और लोग क्योंकि अगले नेक्स्ट चैप्टर में आपको नंबर्स ही देखेंगे। सबसे पहला नंबर कौन सा? इवन नंबर। सेट्स ऑफ इवन नंबर। सेट ऑफ इवन नंबर बोला जाएगा, ऐसा लिखाएगा सेट ऑफ इवन नंबर। सेट ऑफ इवन नंबर लिखा है मतलब क्या? ऐसे कोई नाम है इज इक्वल टू ऐसा कुछ रहेगा, और उसमें क्या लिखना है? इवन नंबर लिखने हैं। मतलब 2 4 6 8 10। जो 2 से डिविजिबल होता है उसे इवन नंबर बोलते हैं ना। यही है सेट्स ऑफ इवन नंबर। ये हो गया हमारा सबसे पहला टाइप नंबर में। दूसरा क्या आता है? ऑड नंबर। सेट्स ऑफ ऑड नंबर। सेट्स ऑफ ऑड नंबर क्या कहता है? यहाँ पे बस ऑड आ जाता है। ऑड नंबर। ऑड नंबर बोलता है
जानते हो ना ऑड नंबर क्या है? ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं है, मतलब जो खुद के टेबल में कटता है वो तो प्राइम नंबर हो जाता है ना। ऑड नंबर समझो बस जो 2 से डिविजिबल नहीं है, मतलब 1 3 5 है नहीं ना, 5 इवन नंबर को छोड़ दो, बाकी जो बच गया ऑड नंबर 5 7 9 11 ऐसे ऐसे चलते जाते हैं, समझ में आया? अब दूसरा देखो प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ये होते हैं प्राइम नंबर, ऑड नंबर इवन नंबर समझ गए। अब प्राइम नंबर देखो, प्राइम नंबर क्या बोलता है? ये सिर्फ अपने टेबल में जाएंगे, सिर्फ अपने खुद से ही मर सकते हैं, इनका हथियार क्या अपने खुद से ही मर सकते हैं बस। जैसे प्राइम नंबर को एग्जांपल ले लो, जैसे 1 है, 1 किसी के टेबल में आता है क्या? नहीं, खुद के टेबल में आता है, हाँ भाई 1। उसके बाद 2 देखो खुद के टेबल में भी आता है 1 के टेबल में भी आता है, मतलब आया। देखो सिर्फ 1 के टेबल में चलेगा, समझ में आया, लेकिन दूसरे के टेबल में नहीं आना चाहिए। आप देखो 3 को ले लो, 3 को किसको? 3 को ले लो, तो 3 क्या इवन नंबर है कि प्राइम नंबर है? 3 3 जा 3 1 जा 3, और किसी के टेबल में आता है क्या? नहीं, मतलब 3 ही हो गया। अब उसके बाद देख लो 5 किसी के टेबल में आता है? नहीं, सिर्फ खुद के टेबल में आता है, मतलब 5। उसके बाद 6 आता है, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 3 के टेबल में आ गया, बताओ, मतलब 6 भी नहीं है, मतलब 7। फिर ऐसे ही 9 आता है ना, 9 आता है ना, 3 3 जा 9, 9 1 जा 9 आता है, मतलब 9 भी नहीं है। उसके बाद सीधा 11, ऐसे ही ये चलता रहेगा, समझ में आ गया? ये हो गया हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब क्या? खुद के टेबल में कटेगा। और दूसरा होता है एक और है होल नंबर। होल नंबर और नेचुरल नंबर। होल नंबर पहले नेचुरल नंबर समझते हैं। नेचुरल नंबर मतलब क्या? जो 1 से स्टार्ट हो। कहाँ से स्टार्ट हो? 1 से, 0 से नहीं, हाँ 1 से स्टार्ट हो। कहाँ से स्टार्ट हो? 1 से स्टार्ट हो और इन्फिनाइट जाए। इन्फिनाइट मतलब खत्म ही ना हो कभी, कितना भी हो। इन्फिनाइट मतलब 1 2 3 4 ऐसे ही चलते रहेगा, अनलिमिटेड जाएगा, समझ में आया? नेचुरल नंबर मतलब 1 से चालू होगा सिर्फ, याद रखना। नेचुरल नंबर कहाँ से चालू होता है? 1 से। अब बारी आई होल नंबर की। नेचुरल नंबर और होल नंबर में बस एक ही डिफरेंस है। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 से चालू होता है, और होल नंबर कहाँ से चालू होता है? 0 से। होल नंबर कहाँ से चालू होता है? 0 से। कहाँ से चालू होता है? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, ये कुछ टाइप से नंबर्स के जो इसमें यूज होंगे, ठीक है? अब देखो आते हैं हमारे टॉपिक पे। देखो इसका नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन, रूल मेथड, ये अपना कुछ नियम कानून लगाता है। देखो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मान सबसे पहले क्या बताता? नेम। देखो सेट का नाम दिया इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट। इसमें देखो ऐसा सीक्वेंस में नहीं रहता 2, 4 6 3 8, ऐसे सीक्वेंस में नहीं रहते। इसमें क्या है ना, खिचड़ी कुछ अलग ही तरीके से लिखा रहता है। देखो सबसे पहले क्या लिखते हैं? x। तुम्हें कोई कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। x मतलब ये इसको ही x माना जा रहा है, x, ये 2x, x में प्लस करके बस उसको ही x से रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं इसके अंदर जो एलिमेंट्स है, समझ में आ रहा है? अभी देखो ये x हो गया, फिर उसके बाद स्लैश लगा के फिर x लिखते हैं। क्यों? इसका मतलब क्या होता है? x को कुछ कंडीशन दे रहा है। x को मतलब क्या? कुछ कंडीशन। x को मान लो इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर्स, इवन नंबर दे रहा है। क्या दे रहा है? इवन नंबर। क्या दिया? इवन नंबर। देखो इसमें वर्ड्स में ऐसा लिखा दिखेगा, ऐसा वर्ड में लिखा दिख गया ना तो समझ जाना कौन सा फॉर्म है ये? रूल मेथड है। कौन सा मेथड है? रूल मेथड। अगर वर्ड फॉर्म में नहीं दिखा, अगर ऐसे ही फॉर्म में दिख गया तो समझ जाना कौन सा फॉर्म है? लिस्टिंग मेथड में। अगर रूल मेथड तो समझ में आ गया ना, यही है इवन नंबर। ऐसे तुम्हें लिखा रहेगा, वर्ड्स में दिए रहेंगे, प्रॉब्लम्स ऐसे लिखे रहेंगे, एक्स एक्स करके कुछ दिया रहेगा, फिर यहाँ पे इवन नंबर्स में ऐसे दिया रहेगा। समझ में आ रहा है? ये रूल मेथड को आप आइडेंटिफाई एकदम आसानी से कर सकते हैं। कैसे? जैसे ये लिखा है देखो इवन नंबर, नॉर्मली लिखा रहेगा ऐसे, स्पेलिंग्स इसमें ज्यादा, और इसमें देखो ऐसे सिंपल नंबर्स लिखे रहेंगे तो सिर्फ नंबर्स, अल्फाबेट लिखा रहेगा तो अल्फाबेट, अगर कलर्स के नाम लिखे रहेंगे तो कलर्स के नाम, या सूर मतलब कलर्स इन रेनबो होते हैं ना 7 कलर्स, वो लिख देंगे सीधा, कलर्स ऑफ रेनबो। सूर हमारे सॉन्ग क्या है? सा रे गा मा पा, ऐसा सब है, क्वेश्चन होंगे बुक में, ऐसा नहीं है। इसमें देखते हो रूल मोस्ट। अब इसका ही दूसरा नाम है। दूसरा क्या नाम है पता है? सेट बिल्डर फॉर्म। क्या नाम है दूसरा? सेट बिल्डर मेथड या फॉर्म बोलो, सेट बिल्डर मेथड। इसका नाम ये क्यों पड़ा है पता है? कभी कभी ना हमें क्वेश्चन आता है लिस्टिंग मेथड से इसमें कन्वर्ट करो, रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म में। इस सेट बिल्डर फॉर्म इसलिए पड़ा है इसका नाम, क्यों? क्योंकि हमें इससे, ये सीक्वेंस से हम इसको वर्ड प्रॉब्लम में भी करते हैं। जैसे देखो ये क्या लिखा हूं? सेट, ये देखो 2 4 6 8 मतलब सेट ऑफ इवन नंबर है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, a इज इक्वल टू स्लैश ax, x, फिर इवन नंबर फ्रॉम
इवन नंबर फ्रॉम, कहाँ से चालू है, 2 से 8 तक, 2 to 8, बस ये हो गया ना। देखो इसी चीज को मैंने किसमें कन्वर्ट कर दिया, इसमें, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है, सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब लिस्टिंग मेथड से जब इसको हम कन्वर्ट करते हैं रोल या सेट बिल्डर फॉर्म में, इसके लिए इसका नाम सेट बिल्डर फॉर्म पड़ा है, समझ में आया। कभी कभी इस मेथड से हम इस मेथड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट करने कहा भी जाता है किसी क्वेश्चन में, इसमें इससे कन्वर्ट कर दो। अभी एक एग्जांपल लेके देखते हैं दोनों को। सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, क्या आइडेंटिफाई करो, फर्स्ट आइडेंटिफाई दैट। आइडेंटिफाई करने से पहले देखो आइडेंटिफाई करने बोला, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सेट्स, क्या लिखा है, मान लो सबसे पहला क्वेश्चन लिख दिया, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सेट्स, ये लिख दिया हमारा क्वेश्चन मान लो। हाँ, तो आइडेंटिफाई करने बोला है, मैं लिख रहा हूँ आइडेंटिफाई करने बोलेगा लिस्टिंग मेथड में या रोस्टर मेथड। लिस्टिंग मेथड रोस्टर मेथड दोनों सेम होते हैं, कंफ्यूज मत होना। और सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड में, रूल मेथड दोनों हम लोग को क्या बोला है, आइडेंटिफाई करने। चलो आइडेंटिफाई करते हैं, देखते हैं। ये देखो कुछ एक सेट ले लिया, इसको नाम दे दिया एक्स, देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए कुछ दिया है, ए इज इक्वल टू, देखो नेमिंग किया है, नेम को बराबर दिया, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, फिर देखो इसके अंदर कुछ वर्ड्स में लिखा है, वर्ड्स में लिखा है, इससे ही समझ में आना चाहिए, सबसे पहले दिमाग में आ जाना चाहिए। वर्ड्स में दिया है मतलब कौन सा है ये, कौन सा फॉर्म है ये, सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब रूल मेथड है। कौन सा मेथड है, रूल मेथड या सेट बिल्डर मेथड है, रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म है, समझ में आ रहा है। अब दूसरा देखो, दूसरे वाले को देखने से पता चल जाता है 1 3 5 7 11, इसमें देखो सिर्फ नंबर्स दिख रहे हैं, वर्ड्स दिख रहे हैं क्या, नहीं। ऐसे वर्ड्स दिख रहे हैं क्या, जैसे इसमें प्राइम नंबर, इसमें वर्ड्स दिख रहा है, नहीं वर्ड्स नहीं दिख रहा है, उल्टा इसमें नंबर दिख रहा है। इसके लिए कौन सा मेथड है, लिस्टिंग मेथड। कौन सा मेथड है ये, लिस्टिंग मेथड। देखो अभी देखो दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब सेम है, दोनों का क्या है मतलब सेम है, लेकिन फर्क इतना है ये अलग स्टेप से लिखा गया, ये अलग स्टेप से लिखा गया। जैसे देखो पेपर में कभी कभी हम आंसर निकालते हैं तो एक ही आंसर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग 2 स्टेप बना लेते हैं, एक कोई अलग स्टेप से करते हैं, कोई एक अलग स्टेप से करते हैं ना, उसी तरह दोनों का आंसर सेम आता है, उसी तरह दोनों का आंसर सेम है, बस स्टेप्स अलग है। देखो ये बस कभी कभी बोला जाएगा यही चीज लिख दिया जाएगा, अब बोला जाएगा रूल मेथड में लिखो, तो कैसे, इसी चीज को इसमें लिखना पड़ेगा। और कभी कभी ये दिया रहेगा, इससे हमें ये लिखना पड़ेगा, कौन सा मेथड, लिस्टिंग मेथड लिखना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। इससे हमें इससे ये लिखना पड़ता है कभी कभी, कभी इससे लिखने के लिए ये कह देते हैं, समझ में आ रहा है। ये ज्यादा नहीं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो वेन डायग्राम से आते हैं, वेन डायग्राम से क्वेश्चन फिक्स रहते हैं। अभी तो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, लेक्चर बड़ा हो जाएगा इसके लिए। चलो 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते, उसके बाद चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अभी मान लो मैं क्या करता हूँ, देखो हाँ अभी मैं बोलता हूँ राइट सेट, मतलब राइट सेट लिखना है तुम्हें, राइट सेट्स इन लिस्टिंग मेथड। चलो लिस्टिंग मेथड में लिखने बोल दिया, राइट सेट्स इन लिस्टिंग मेथड, राइट सेट्स इन क्या, लिस्टिंग मेथड में लिखने बोल रहा हूँ सेट्स। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सेट लिखो इवन, नहीं मान लो सेट्स लिखने बोल रहा हूँ, तुम लिखो सारे गामा पे, किस पे, सारे गामा, 7 बेसिक साउंड्स है ना। अच्छा एक काम करो सर, सबसे अच्छा लिखो इंटीजर्स नंबर, जानते हो ना इंटीजर्स नंबर, सेट ऑफ इंटीजर नंबर लिख दिया मैंने, सेट्स ऑफ इंटीजर नंबर्स। इंटीजर नंबर तो क्या होता है पता है, -1 माइनस नहीं ऐसे चालू होता है, डॉट 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 डॉट, मतलब इनफिनाइट नंबर डॉट डॉट, फिर -4 -3 -2 -1 फिर 0, फिर यहाँ से +1 +2 +3 +4, प्लस नहीं लिखोगे तो भी चलता है। ये इसको भी बोलते हैं हम इंटीजर नंबर, इसको क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर। जो नंबर लाइन पे होता है देखो इस तरफ प्लस, ये हमारा y एक्सिस पे होता है, देखो ऐसा, ये एक्सिस हो गया, ये y हो गया, ये x हो गया। देखो
बीच में आते हैं तो इस तरफ क्या होता है पॉजिटिव होते हैं, इस तरफ क्या होता है नेगेटिव। तो उसी तरह इस तरफ वाले जो पॉजिटिव है, इस तरफ वाले जो नेगेटिव है, मतलब दोनों का कंबाइन होता है इंटीजर्स नंबर बोलते हैं। समझ में आ रहा है? इंटीजर्स नंबर मतलब इसका ही सेट्स लिखना है बस। ये तो मैंने आंसर ही लिख दिया, देखो आंसर लिख दिया, मतलब बस इसको अच्छे तरीके से लिखना है। सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा? हाँ, सबसे पहले नेमिंग करो, सेट को डिफाइन करो ना। ये नाम ले लियो, कोई भी लेटर ले सकते हो, ए ले लिए। फिर उसके बाद क्या लगाना है? इक्वल टू। हाँ, फिर उसके बाद करली ब्रैकेट लगाए ओपन वाला। अब देखो सेट ऑफ इंटीजर नंबर्स बोला गया, इंटीजर नंबर्स बोला गया मतलब इंटीजर्स नंबर लिखो। इंटीजर्स नंबर में क्या क्या आ सकते हैं? -4 से चालू करते हैं, चलो -4 डॉट 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 डाल दो, आगे सबसे अच्छा रहेगा। -4 -3 -2 -1 फिर 0 फिर क्या आएगा? 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। बस हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। बस इतने में लिखो, 1 मार्क्स हो गया, 1 मार्क्स क्वेश्चन मिल जाएगा। और भी आते हैं इसमें से एक आएगा, इस पे लिख दो राइट इन लिस्टिंग मेथड, फिर बोला जाएगा लिस्टिंग मेथड हो गया। फिर मान लो इसी दूसरा क्वेश्चन घुमा के आ गया क्या? राइट इन रोस्टर मेथड। रोस्टर, देखो लिस्टिंग और रोस्टर दोनों मेथड सेम होते हैं, मतलब इसका भी आंसर यही रहेगा। बस मेथड घुमा दिया, हमें कंफ्यूज कर दिया। रोस्टर लिखने, इसके लिए दोनों वर्ड याद करके रखना, लिस्टिंग और रोस्टर। चलो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, बाय बाय। उसमें पढ़ेंगे हम, अच्छा पहले सुन लो, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ेंगे और वेन डायग्राम पढ़ेंगे। वेन डायग्राम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अकेले 3 मार्क्स दिला देता है क्वेश्चन। 3 मार्क्स के लिए आता है। कितने मार्क्स के लिए? ये 3 मार्क्स के लिए, और इस पे 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं, और इन पे 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं। इसमें बेसिकली जब हमारा ओलर वाई होता है ना, उसमें पूछा जाता है व्हाट इज सेट, लिस्टिंग मेथड क्या होता है, रोस्टिंग मेथड क्या होता है, ये सब उस टाइम पे पूछा जाता है हमसे कि ये क्या होते हैं। ठीक है, बाय।